बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में हम बेटा न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सैम्पल प्रपोर्शन के लिए। टेक्निक हम यूज़ करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट और सैम्पल का साइज़ 2 और 3 इस्तेमाल होगा। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये वर्ड है आदम, और इस वर्ड के अंदर जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं वो 4 हैं। तो कैपिटल N हमारा 4 है, सैम्पल का साइज़ 2, टेक्निक विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने प्रोपोर्शन ऑफ ए मालूम करना है। यहाँ प्रोपोर्शन ऑफ वावल भी लिखा जा सकता है। ये रिज़ल्ट्स जो है ना ये हमने प्रूव करना है। अब ये वाला जो हिस्सा है इसका ताल्लुक सैम्पल की बजाय पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स के साथ है, और ये वाला जो हिस्सा है इसका ताल्लुक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। तो आप नोटिस करें कि हमारे पास कितने ए हैं इस वर्ड के अंदर। टोटल लेटर्स 4 हैं और 2 हमारे पास ए हैं। तो P की वैल्यू आ जाएगी x/n 2/4 1/2, ये 0.5 आ गया। Q हम निकाल सकते हैं 1 - P से, ये भी 0.5 है। अब यहाँ पर कीमतें रखने से ये P, Q, कैपिटल N और स्मॉल n ये कीमतें यहाँ पर रख दी जाएं तो ये साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इस साइड के लिए हमने सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है पहले। तो हम देखते हैं कि हमारे कुल कितने सैंपल बनते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। पॉसिबल सैंपल जो हम बना रहे हैं साइज़ 2 में 4C2 से ये 6 बन रहे हैं। कैलकुलेटर में आपने 4 लिखना है, फिर NCR का बटन दबाना है, फिर 2 लिखना है और इक्वल टू कर दें तो ये 6 आ जाएगा। इसका मतलब है कि विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग में हमारे पास टोटल 6 पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं। अब वो सैंपल्स कौन से हैं? तो पहले आपने बेटा ये जो A है इसको इन सब से जोड़ना है, फिर इस D को अगली जो लेटर्स हैं अगले उनसे जोड़ना है, फिर इस A को अगले लेटर से अटैच कर देना है। तो इस तरह हमारे पास ये 6 सैंपल जो है ना ये बन रहे हैं ADAN। अब D को आगे ले जाएं, ये सीरीज़ जो है ना ऐसे ही आगे चली जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास से बनेगा DAM, फिर इस A को आगे ले जाएं तो AN। ये टोटल 6 हमारे पास सैंपल्स बन गए। अब इनमें देखें कितने A हैं, तो 1/2 यहाँ पर 2 A हैं तो 2/2 एंड सो ऑन। तो अब ये जो P कैप हमने बनाया है इसका हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो हम टैली बार लगाते हैं। इस कॉलम में देखें कितने 0/2 हैं, कितने 1/2 हैं और कितने 2/2 हैं। इस कॉलम से हमने ये टैली बार लगा लिया। अब इससे हमने ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, इसको जमा करें तो ये 6 आता है। हर वैल्यू को 6 पे तकसीम करें तो ये कॉलम हमारा खुल जाएगा। अब ये P कैप और ये F ऑफ P कैप ये दोनों कॉलम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P कैप कहलाते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉलम को इस F के कॉलम के साथ पढ़ें तो फिर ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इससे P कैप के कॉलम को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम का स्क्वायर लें और फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो हर वैल्यू का स्क्वायर लें और उसके सामने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लें, ये कॉलम आ गया। अब इन दोनों को सम अप कर लें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P कैप जो है इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। ये आंसर हमारे पास आ रहा है 6/12। इसको सॉल्व करें तो ये 0.5 है। वेरिएंस ऑफ P कैप के लिए ये फार्मूला, ये वाली वैल्यू 8/24 है और ये वाली वैल्यू 6/12 है। इसका आपने स्क्वायर ले लेना है। इस सारे को सॉल्व करें तो ये रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टैंडर्ड एरर बनेगा प्रोपोर्शन के लिए। अब हमने रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में
ये जो लेफ़्ट साइड है इसको राइट के इक्वल आना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप ये भी 0.5 आया और पी का आंसर भी 0.5 आया। पी जो है ये आदम के लफ्ज़ के अंदर 2 वावल लेटर्स हैं तो ये 2/4 बनेगा। अब ये कीमतें रख दी इनमें, कैपिटल N 4 है, सैम्पल का साइज़ 2 है। ये सारी कीमतें रखने से लेफ़्ट राइट इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्टैंडर्ड एरर भी इनका सेम होगा। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें सैम्पल का साइज़ हमने लेना है 3। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है जिसमें 4 न्यूमेरिकल नंबर्स हैं और इनमें से हमने 3 नंबर निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से, और ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये हमने वेरीफाई करने हैं। और इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रोपोर्शन ऑफ ऑड में है। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3। तो हमारा जो P बनेगा वो 3/4 फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस है। Q जो है ये 1 माइनस P से हम लिखेंगे तो ये आ गया 0.25। अब ये P Q कैपिटल N स्मॉल n ये कीमतें यहाँ पर रखने से हमारी ये राइट साइड जो है ये कंप्लीट हो गई। लेफ़्ट साइड के लिए हमने पहले पॉसिबल सैम्पल्स बनाने हैं, फिर उन सैम्पल्स में से हमने ऑड नंबर के प्रोपोर्शन बनाने हैं, फिर उन प्रोपोर्शन से हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और फिर उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये रिज़ल्ट्स बनाने हैं। अब हम इसकी तरफ जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉसिबल सैम्पल ड्रॉ करते हैं। कितने हमारे पास सैम्पल्स बन सकते हैं, N से ये 4C3 से 4 पॉसिबल सैम्पल्स बनेंगे। अब वो 4 सैम्पल्स कौन से हैं, पहले आपने 1 3 को अटैच करना है और 1 3 को आपने 4 के साथ, 1 3 को आपने 5 के साथ अटैच कर लेना है। ये 2 सैम्पल ऐसे बनेंगे। फिर 1 3 की जगह पर आपने 1 4 लेना है, 1 4 को 5 के साथ अटैच करना है, एक सैम्पल ये बनेगा। 1 सबके साथ आ गया, फिर 3 4 5 को यूज़ कर लेना। तो इस तरह आपके पास ये 4 सैम्पल्स जो हैं ये बन जाएंगे। इनमें अब आपने देखना है कि P कैप में जो प्रोपोर्शन ऑफ ऑड है वो क्या है। तो यहाँ पर देखें कितने ऑड हैं, 2 ऑड हैं तो 2/3, यहाँ पर तीनों ऑड है 3/3, यहाँ पर 2 ऑड है तो ये 2/3, यहाँ पर भी 2 है तो 2/3। अब इस P कैप से हमने ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P कैप बनाया। काउंट करें टैली बार, ये 2/3 कितनी बार आया है और 3/3। इससे हमने ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया, हर वैल्यू को 4 पे तकसीम किया तो ये कॉलम खुल गया। ये कॉलम हमारा प्रोबेबिलिटी का कॉलम कहलाता है। इस कॉलम को आपने इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो ये कॉलम खुलेगा। इस कॉलम का स्क्वायर लें, स्क्वायर लेके फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम हमारे पास बन जाएगा। अब इन दोनों को जमा किया तो ये रिजल्ट्स हमारे आ गए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P कैप जो है ये इस कॉलम का सम है, इसको हल करें तो ये 0.75 आ रहा है। वेरिएंस ऑफ P कैप इस फार्मूले से हम निकालेंगे ये वाली वैल्यू और इस वैल्यू का स्क्वायर, तो इसको हल करने से ये आंसर बन गया। अब हमने आना है वेरिफिकेशन में। तो वेरिफिकेशन के अंदर हमारे पास जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P कैप ये P के इक्वल है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ P कैप हमने निकाला 0.75 ये वैल्यू, और ये P जो है ये 1 3 4 5 की पॉपुलेशन में ऑड, तो ऑड वहाँ पर 3 है तो ये 3/4 से ये भी 0.75 होगा। वेरिएंस ऑफ P कैप के लिए हमने ये रिजल्ट्स जो हैं ये यूज़ करना है। यहाँ पर एक मेरे से छोटी सी गलती हुई है, वो ये है कि यहाँ ना फाइनाइट करेक्शन फैक्टर आपने लिखना है, इधर आपको फाइनाइट करेक्शन फैक्टर भी देना है। ये आ गया 4-1, इसके साथ भी फाइनाइट करेक्शन फैक्टर लिखें n-1। यहाँ पर कीमतें रखने से हमारे दोनों रिजल्ट्स जो है ना ये सेम आ जाएंगे, लेफ़्ट जो है ना ये राइट के इक्वल होगा। तो ये आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर भी ये 0 और ये भी 0 आ रहा है, ये हमारे जो दोनों रिजल्ट्स हैं ये सेम होंगे।
अब ये 3 क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको बेटा प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है ना वो आपने करना है ख़ुद से, ताकि आपका ये सारा टॉपिक जो है ना ये मुकम्मल हो जाए। एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे पास पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में से हमने साइज़ 3 के सैंपल ड्रॉ करने हैं बाय यूजिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। प्राइम नंबर हमारा प्रोपोर्शन है। तो इसमें देखें प्राइम नंबर्स कितने हैं। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने अलावा किसी दूसरे डिजिट पे तकसीम नहीं होता। एक ये 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है और ये 11 प्राइम है। तो टोटल हमारे पास 4 प्राइम नंबर हैं। तो 4/6 ये हमारा P बनेगा। इसको काट लें 2/3 तो Q हमारे पास आएगा 1 - P से। अब ये P, Q, कैपिटल N, स्मॉल n ये कीमतें यहाँ पर रखने से राइट साइड हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेफ़्ट साइड के लिए हमने पॉसिबल सैम्पल्स ड्रॉ करने हैं, फिर उनसे हमने P कैप बनाना है और फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P कैप से ये रिज़ल्ट हम बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पॉसिबल सैम्पल्स कितने बनते हैं। तो जो पॉसिबल सैम्पल्स हैं वो आ रहे हैं 6C, 3 से 20। 6 पॉपुलेशन साइज़, ये 3 जो है ना ये सैम्पल का साइज़ है। NCR का बटन आपने यूज़ किया। तो जो पॉसिबल सैम्पल्स हमारे पास बन रहे हैं वो देखें 2, 4, 5, 7, 10, 11। ये आपके पास 6 वैल्यूज़। ये पहला हमारा कट है। अब हमने क्या करना है, इस 4 को उठाना है और 5 को इसकी जगह शिफ्ट कर देना है। यानी 4 को उठा लेना और बाकी के सारे नंबर जो है ना ये आगे आ जाएंगे। तो नोट करें 2, 5, 7, 10 और 11 ये दूसरा कट। अब 5 को उठा लें और बाकी के नंबर आगे आ गए। तो 2, 7, 10, 11 ये हमारा तीसरा कट। फिर इस 7 को उठा लें और बाकी के नंबर आ गए। तो 2, 10 और 11 यहाँ तक हमारे 2 के सारे सैंपल बन गए, यानी जो 2 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये चेक करने के लिए कि ये हमने सही बनाए हैं, आप नोट करें यहाँ पर आपके पास जो गैप्स हैं इसमें देखें 1, 2, 3, 4 वैल्यूज़, फिर 3 वैल्यूज़, फिर 2 और फिर 1। ये चेक है कि हमने सही सैंपल बनाए हैं। अब जो आपकी सीरीज़ स्टार्ट होगी वो होगी 4 से, क्योंकि 2 से जितने बनने थे वो हमने बना लिए। तो अब अगला नंबर है 4। तो यहाँ पर नोटिस करें 4, 5, 7, 10, 11। अब इस 5 को आपने उठाना है, ये पहला कट है। 5 को आपने उठा लेना है और बाकी की सीरीज़ आगे चली जाएगी। जब बाकी की सीरीज़ आगे जाएगी तो नेक्स्ट होगा 4, 7, 10, 11। ये देखें 4, 7, 10, 11। अब 7 को उठाएं तो बाकी की सीरीज़ आ गई। तो 4, 10, 11 ये हमारे पास है। 4 के भी सारे बन गए। अब हमारा नेक्स्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है 5 से। तो 5, 7, 10, 11 7 को उठाएं, 10 आगे, 5, 10, 11। तो फिर आगे नंबर स्टार्ट हो रहा है 7, 10, 11 से। इस तरह आपने साइज़ 3 के पॉसिबल सैंपल्स बना लिए। अब हम इनमें से प्राइम नंबर ढूंढते हैं। यहाँ पर देखें आपके पास 2 प्राइम है, तो इसे हम लिखेंगे 2/3। P कैप हमने बनाना है प्रोपोर्शन ऑफ प्राइम नंबर। यहाँ पर भी 2 हैं तो ये 2/3। यहाँ पर 1 है तो 1/3। यहाँ पर 2 हैं 2/3। इस तरह ये सारे P कैप जो हैं ये हमने खोल लिए। तो ये जो P कैप्स हमने निकाले हैं, इन P कैप से हमने फिर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P कैप बनाना है। तो हम नोट करेंगे कि यहाँ पर कितने 1/3 हैं, कितने हमारे पास 2/3 हैं और कितने 3/3 हैं। तो इससे ये हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P कैप जो है ये बना लिया। ये टैली बार लगा लें। 1/3 जो है ये 4 बार आया है, 2/3 12 बार है और 3/3 4 बार है। इनको जमा करें ये 20। हर वैल्यू को 20 पे तकसीम कर लें तो ये हमारे पास कॉलम खुल जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी का कॉलम कहलाएगा। P कैप और F ऑफ P कैप इन दोनों कॉलम्स को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P कैप भी कहते हैं और इनको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P कैप भी कहते हैं। इस कॉलम को आपने मल्टीप्लाई करना है F ऑफ
पी कैप से, यानी इनको मल्टीप्लाई करने से ये कॉलम खुला, इस कॉलम का स्क्वायर लें और फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, ये कॉलम खुल जाएगा। इन दोनों को सम अप किया तो अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप और वेरिएंस ऑफ पी कैप निकालना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप के लिए ये फार्मूला, ये आंसर हमारे पास आया है, इसको सॉल्व करें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप का स्क्वायर, ये आंसर आया है, इसको सॉल्व कर लें। इन दोनों को आपने यूज़ करना है इस फार्मूला में, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर ले लेना है आपने, इसको हल करें तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 2/45। अब हमने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, तो रिजल्ट्स की वेरिफिकेशन में पहला रिजल्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी कैप इज़ इक्वल टू पी, वेरिएंस ऑफ पी कैप, यहाँ पर कीमतें आपने रखनी है, पी क्यू की कीमतें हम पहले ही निकाल चुके हैं प्रपोर्शन ऑफ प्राइम नंबर के लिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से ये स्टैंडर्ड एरर भी वेरीफाई होगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।